नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, काल चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या आपके मुंह में बार बार छाले हो रहे हैं? क्या आपकी जीभ बार बार कट रही है? क्या आपकी एड़ियां बहुत फट रही हैं? क्या आपको बहुत पसीना आने लगा है? तो जानिए बुरे वक्त के इशारे सिर्फ काल चक्र में। जी हाँ, बुरा वक्त बोलकर नहीं आता, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बुरा वक्त दस्तक देने से पहले कुछ इशारे जरूर करता है। जी हाँ, आपको बार बार संकेत मिलते हैं कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। कुछ लोग इन इशारों को आसानी से समझ लेते हैं तो कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं बुरे वक्त के वो इशारे जिन पर आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। अगर आप इन संकेतों को समझ लेंगे तो आप पर मुसीबतों का पहाड़ कभी नहीं टूटेगा। आप हर मुश्किल का आसानी से सामना कर पाएंगे। तो बने रहिए पूरा 1 घंटा और देखते रहिए हमारे आज के प्रोग्राम काल चक्र को, क्योंकि बहुत ही विशेष जानकारी आज पंडित जी आपको देने वाले हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। पूरे कार्यक्रम के दौरान टेलीविजन स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश होगा। नंबर हमारा है 0120665241। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 7 अप्रैल 2017 दिन शुक्रवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जो सुबह 8:54 तक थी। इसके बाद से द्वादशी तिथि इस समय शुरू हो चुकी है। मघा नक्षत्र है। मघा नक्षत्र रात 11:34 तक रहेगा। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। आज वामन द्वादशी है। तो ये था आज का शुभ मुहूर्त जो आपको पंडित जी ने बताया। अब चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। क्या आपका मुंह सूखने लगा है या आपके मुंह में पहले से ज्यादा थूक बन रहा है? तो ये किस बुरे वक्त की ओर इशारा हो सकता है? पंडित जी आपको विस्तार से जानकारी देंगे, ध्यान से सुनिएगा। जी पंडित जी बताइए, अगर मुंह बार बार सूख रहा है या थूक बहुत ज्यादा बन रहा है पहले से, तो ये किस बुरे वक्त की ओर इशारा करता है? देखो ज्योत्सना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताहि न आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताहि न आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। हमारे यहाँ संकेत शास्त्र का बहुत बड़ा महत्व है। बाईं आंख का फड़कना, बाएं कंधे का फड़कना, बाएं हाथ का फड़कना, बाईं जांघ का फड़कना, बाएं पैर के तलवे में खुजली होना, बाएं हाथ के हथेली में खुजली होना, ये सब कहीं न कहीं से व्यय, कष्ट, शत्रुबाधा के संकेत करते हैं। उसी तरह से कुछ शरीर के आंतरिक भागों में जब हलचल होती है तो उसका भी हमारे भविष्य में कुछ न कुछ संकेत होता है। इस क्रम में जैसा कि ज्योत्सना ने पूछा कि अगर पंडित जी मुंह सूख रहा है या बहुत ज्यादा थूक आ रहा है तो इसका क्या मतलब निकालना चाहिए, इसमें एक बात और जोड़ लीजिए। अगर बार बार आपको पानी पीना पड़ रहा है, आपकी जीभ सूखती जा रही है, या खाना खाते समय आपके ही दांत से आपकी जीभ कट रही है, तो आप अपने परिवार और मान प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखिए। परिवार के मान प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। और अगर आपके पिता हैं तो उनको भी कोई परेशानी जरूर उत्पन्न हो सकती है। आप किसी बात को लेकर के तनाव में हो सकते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो 5 दिनों तक लगातार मसूर की दाल और रोटी का दान आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें। तांबे के बर्तन में ही पानी पिएं और हर रोज सौंफ और मिश्री का सेवन भोजन के बाद जरूर करें। 11 रविवार चना और दूध का दान करें। जिन लोगों के मुंह में थूक बहुत ज्यादा आ रहा है
ऐसे लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए और शनिवार को लकड़ी का कोयला नदी में प्रवाहित करना चाहिए। अपनी छत पर मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर रखना चाहिए और हर समय अपने पिता से अच्छे संबंध बना करके रखने चाहिए, तब इस दोष का परिहार होता है। क्या आजकल आपकी जीभ बहुत कट रही है? पहले तो ये होता था कि किसी की जीभ कट जाती थी तो माताएं कहती थी कि किसी ने मन में गाली दिया होगा तब जीभ कट गई है, लेकिन हकीकत कुछ इससे अलग है। जीभ का कटना भविष्य के लिए कुछ संकेत है। क्या आपके मुंह में अचानक छाले हो रहे हैं? तो जरा ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से भरा हुआ है आज का कालचक्र। इसके बारे में आपसे चर्चा करूं इससे पहले समय हुआ है राशियों के राशिफल बताने का। जी हाँ, तो चलिए अब राशिफल का हम आगाज कर लेंगे। बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें कौन सा उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, अंक और रंग क्या है, आइए जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों के गोचर की एक बड़ी खासियत है कि जहां मेष राशि का स्वामी अपने घर में 25 अंश 56 कला पर विराजमान है, वहीं यह मंगल अपने नवमांश अर्थात वृश्चिक के नवमांश में भी है, जिसके कारण आज मेष राशि के जातकों के सारे काम समय पर पूरा हो जाएंगे। लेकिन परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, जिसके कारण थोड़ा सा पारिवारिक जनों के मन में असंतोष रहेगा और बच्चों की चिंता भी सता सकती है। सेहत बिगड़ सकती है और आपको यात्रा नहीं करना चाहिए। आपके लिए शुभ उपाय है लाल चंदन का तिलक लगाएं और लाल चंदन का तिलक आज आप अवश्य लगाएं। गेहूं का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में मीन राशि में 4 अंश 12 कला पर वक्री होकर के स्थित है, जिसका परिणाम ये होगा कि आज आपको हर प्रकार की चिंता से मुक्ति मिलेगी। जो लोग लेखक हैं, एडिटर हैं, संपादक हैं, उनके लिए आज का दिन निसंदेह अच्छा है। परिवार के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा और यात्रा पर भी जाने का संयोग बन रहा है। आज आपको ओम सुं शुक्राय नमः का मंत्र जप करना चाहिए और इस मंत्र जप के बाद मंदिर में सफेद फूल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, जिस तरह अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र करा कि हम लोग स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, उसके बाद भी मुंह में बार बार छाले होते जा रहे हैं, जीभ बार बार कटती जा रही है, तो ये किस ओर इशारा करता है? क्या दिक्कत से हमें दो चार होना पड़ता है, पड़ना दिक्कत से परेशान होना पड़ता है भविष्य में? ठीक बात है। देखिए, अगर मुंह में छाले पड़ रहे हैं, और बार बार जीभ कट रही है, थूक ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे में अपने रिश्तों का बहुत ध्यान रखिए। अपने रिश्तों को बहुत ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातें रिश्तों में कड़वाहट भर सकती हैं। ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति भी डामाडोल हो जाती है। ऐसे लोगों को तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और तांबे के बर्तनों में किसी मीठी चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे शरबत, शहद, इन सब चीजों का उपयोग तांबे के बर्तन के द्वारा नहीं करना चाहिए। 11 महीने तक हर महीने 5 तांबे की प्लेटें बुधवार को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से भविष्य में होने वाली असाधारण और दुर्घटनाएं दोनों परिस्थितियां आपके लिए सामान्य बन जाती हैं। 11 महीने तक तांबे का प्लेट बुधवार को दान करना चाहिए। इसका शुभ फल अवश्य प्राप्त होगा। शनिवार को सरसों का तेल दान जरूर करें और काले रंग के कपड़े बिल्कुल न पहने।
काले रंग के कपड़े से बिल्कुल परहेज करें और काले रंग के कपड़े के परहेज करने के साथ साथ लाल रंग के कपड़ों से भी परहेज करें। खूनी रंग का जो लाल होता है उससे भी आप परहेज करें और चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके चंद्रमा के मंत्रों का जप करें। चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें। निश्चित रूप से यह आपके लिए चमत्कारिक परिस्थिति बनाएगा। जिन लोगों की जीभ कटती है, जो लोग बार बार अपने ही दांतों से अपनी जीभ काट लेते हैं, ये संकेत है कि आपका ध्यान लक्ष्य से भटक रहा है। जीभ कटना, क्रोध बढ़ना और धैर्य कम होने का ये संकेत है। ऐसे लोगों के दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे में आपको बुधवार को तांबे का छल्ला अपने हाथ में पहनना चाहिए। अपने दाहिने हाथ में लाल और पीले रंग का धागा बांधना चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी एड़ियां प्रायः फटी रहती हैं। पैर की जो एड़ी है वो प्रायः फटी रहती है। चेहरे पर काले निशान पड़ रहे हैं, खास करके आंखों के नीचे एक काला क्षेत्र बन रहा है। तो आपको हर बात बुरी लग रही है। आपके जूते मोजे बहुत जल्दी खराब हो रहे हैं या आपके मोजे से बहुत बदबू आ रही है, तो आप चैनल चेंज मत करिएगा, वरना ऐसा ना हो कि आप अपने आने वाले बुरे वक्त के इशारे को, समय को ना समझ पाएं। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कालजी। जी हाँ, इस बारे में पंडित जी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। अभी जरा हम मिथुन राशि के जातकों का किस्मत का हाल बता देते हैं कि इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा। आज इन्हें क्या कुछ खास करना है अपने दिन को विशेष बनाने के लिए, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर इस बात का संकेत है कि मिथुन राशि का स्वामी मेष राशि में 10 अंश 18 कला पर स्थित है, एकादश भाव में। तो पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। निश्चित रूप से अगर पैसों के लेन देन में सावधानी बरतेंगे तो लाभ मिलेगा, लेकिन विचारों में थोड़ी सी अस्थिरता बनी रहेगी। आज कहीं पूंजी लगाने से बचें। आज आपका नया काम शुरू हो सकता है। विरोधियों पर भी आप हावी रहेंगे। गाय को हरा चारा खिलाएं, हरी चूड़ियां दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारी दर्शक धनबाद से डॉली जुड़ी हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं, फिर आज का गुड लक मुहूर्त हम आपको बताएंगे। जी डॉली जी, आप पूछ सकते हैं, क्या आप पूछना चाहते हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? डॉली तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। दोबारा हम बात करने की उनसे कोशिश करेंगे। अभी जरा हम आज का गुड लक मुहूर्त आपको बता देते हैं कि आज आपको किस मुहूर्त में अपना आज का सबसे जरूरी काम करना है। जी पंडित जी बताइए। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में, आज कोई भी अपना जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:58 पर शुरू होगा और दोपहर 12:48 तक रहेगा। इस समय में जो भी कार्य आप भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके करेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। रथ पर कृष्ण भगवान को रथ चलाते हुए और अर्जुन को धनुष बाण लेकर के चलते हुए अगर मन में ध्यान करके आप कार्य आरंभ करेंगे तो सुनिश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। और अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों की। इनका आज का राशि फल, आज का उपाय, दान अंक और शुभ रंग। देखिए, कर्क राशि के जातकों का गोचर ये है कि कर्क राशि का स्वामी धन के स्थान में सिंह राशि में इस समय 5 अंश 22 कला पर स्थित है, लेकिन राहु की युति है। मनचाही सफलता तो आज काम में मिलेगी सिंह कर्क राशि के जातकों को, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनचाही सफलता आपको अपने काम में मिलेगी, लेकिन परिवार के साथ मनमुटाव भी होने का योग है, क्योंकि चंद्र राहु की युति इसी बात का संकेत कर रही है। जो सिंह कर्क राशि के विद्यार्थी जातक हैं उनका पढ़ाई में थोड़ा सा मन नहीं लगेगा, पढ़ाई से मन उच्चाटित होगा। गैर कानूनी कामों से बिल्कुल दूर रहें और खर्च पर काबू रखें। चंद्रमा को अर्घ दें, रेवड़ी दान करें,
शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इंदौर से इस बीच स्मृति जुड़ी हैं, इनसे हम बात कर लें। अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकती हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। जी मेरी बर्थ डेट है 18 जुलाई 1997। जी जी। तो ये मुझे ये जानना था कि फ्यूचर के बारे में अपने जानना था कि कैसा रहेगा, और अभी जो पढ़ाई मैं कर रही हूँ तो क्या रहेगा आगे। चलो स्मृति, मैं बता ही देता हूँ। तुम्हारे द्वितीय भाव का स्वामी है बृहस्पति, सप्तम का स्वामी सूर्य। बृहस्पति और सूर्य की परस्पर सप्तम स्थिति है। फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वर्तमान अच्छा नहीं है। पढ़ाई जितने अच्छे से होनी चाहिए नहीं हो पा रही है, जितना मेहनत करना चाहिए नहीं कर पा रही हो। रोज सोचती हो कि कल से ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन फिर आलस्य आ रहा है। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय, लेकिन जिंदगी में एकदम सफल होने की सटीक कुंजी बता रहा हूँ। आप रोज सुबह सूर्योदय के समय उठ करके स्नान करके सूर्य को 1 लोटे का जल 3 बार में दिया करें। उसमें थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दूर्वा, थोड़ा सा गुड़ डाल करके तब ये जल आप दिया करें। और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोला करें। ऐसा यदि आप करोगे बेटा तो निश्चित रूप से 24वां साल आपके भाग्योदय का वर्ष होगा। और अभी तो आपका 18वां वर्ष चल रहा है। 6 साल के समय में आप आकाश की बुलंदियों को छू लोगे। तो बुरा समय आने से पहले और कौन कौन से इशारे करेगा, और वो इशारे आप कैसे समझ पाएंगे, इस पर भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से कालचक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, और वो टॉपिक है बुरे वक्त के इशारे। कहते हैं ना कि बुरा वक्त बोलकर नहीं आता, लेकिन बुरा वक्त आने से पहले कुछ इशारे जरूर करता है। और वो कौन से इशारे हैं जिनको देखकर महसूस करके हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा आने वाला समय मुश्किलों से भरा हो सकता है। यही आपको आज पंडित जी समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्या आपके पैर भी घर में चप्पल पहनकर रखने के बावजूद बहुत ज्यादा फट रहे हैं? तो ध्यान दीजिए, क्योंकि एक ग्रह है जो कुछ इशारे कर रहा है। वो कौन सा ग्रह है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों के पैर बहुत ज्यादा फटते हैं उनकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं होती है। राहु जब कुंडली में खराब स्थिति में होता है तो पैर की एड़ियां बहुत फटती हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना जरूर करें। और ऐसे लोगों को शनिवार को नदी में कांच का टुकड़ा ऐसी जगह पे प्रवाहित करें जो किसी को कभी धंसे न। निश्चित रूप से ऐसा करने पर लाभ मिलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं, बहुत छोटा सा टुकड़ा प्रवाहित करना चाहिए। और ऐसी जगह प्रवाहित करना चाहिए जिससे कभी किसी के पैर में या किसी को उससे इंजर न हो। या नदी के किनारे कहीं थोड़ी सी मिट्टी हटा करके उसको दबा देना चाहिए। और अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए जानते हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य आज अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए आज हर काम आत्मविश्वास से करने की जरूरत है, और सरकार से भी लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। हाँ, क्षमा करें, आज सूर्य अभी 23°24 कला पर है, अभी आज प्रवेश नहीं करने वाला है। और सूर्य की जो स्थिति है मीन राशि में, वो इस बात की संभावना ज्यादा व्यक्त कर रही है कि काम तो आत्मविश्वास से पूरे करेंगे, लेकिन गुस्से पर काबू नहीं रख पाएंगे। इसलिए गुस्से पर काबू रखें, वरना परेशानी बढ़ेगी। सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, मसूर की दाल दान करना चाहिए। शुभ अंक 1 होगा, शुभ रंग लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपके शरीर में अचानक से तिल बढ़ने लगे हैं, चेहरे पर दाने हो रहे हैं और सूखने के बाद काले निशान बन जाते हैं, तो ये भी इशारा है कि आपका आने वाला समय आपको परेशान कर सकता है। और क्या कहता है ये संकेत, आइए जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए। आपके चेहरे पर अचानक अगर काले दाग या धब्बे पड़ने लगे तो आपको ये समझ लेना चाहिए
कि सूर्य ग्रह आप पर बुरा प्रभाव डाल रहा है, खास करके आंखों के नीचे अगर काला स्पॉट हो जाए तो ये संकेत है कि आने वाले समय में आपके पिता को आपके रोजगार में तकलीफें बढ़ने वाली हैं। आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है और आपका आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। ये आने वाले समय में किसी बड़े बदलाव का भी संकेत है। ऐसे लोगों को बुरे प्रभाव से बचने के लिए बादाम के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। दिन में 2 बार पानी में बेलपत्र डाल करके नहाना चाहिए। गायत्री मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए और रविवार को थोड़ा सा गुड़ नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इससे आपका कल्याण अवश्य होगा। और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए क्या खास करना है कन्या राशि के जातकों को? इनका शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है और साथ ही इनका आज का राशिफल आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है, कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति, शुक्र की दृष्टि इस बात का संकेत है कि आज अचानक खर्च के कारण आप चिंतित होंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में सावधानी बरतिएगा, जिद बिल्कुल मत करिएगा, वरना दोस्तों से, मित्रों से और परिवार में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी। नौकरी पेशा लोग अपने सहकर्मियों से सतर्क रहें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, हरिवंश पुराण का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आप गुस्से वाले इंसान नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ महीनों से, कुछ दिनों से आप अचानक बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे हैं। छोटी छोटी बातें भी आपको बहुत बुरी लगने लगी हैं। तो ये ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए बल्कि आपके गुड लक के लिए भी बहुत खराब साबित हो सकता है। कैसे? पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए, ज्यादा गुस्सा करना कितना घातक है हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, और इन संकेतों को हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, अचानक अगर आपको ज्यादा गुस्सा आने लगे या छोटी छोटी बातों पर आप गुस्सा करने लगें या छोटी छोटी बातें आपको हृदय में जाकर के चुभने लगें, तो समझ लीजिए कि मंगल ग्रह का आप पर बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। ये संकेत है कि आने वाले समय में आपके परिवार पर कोई न कोई परेशानी आ सकती है। आग या गाड़ी या बिजली से दुर्घटना घटित हो सकती है। ऐसे में हनुमान जी की पूजा बनती है। हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए, सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए और लाल रंग का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। अगर आप कुंवारे हैं तो लाल कपड़े दान कर सकते हैं। शादी होने वाली है तो गुड़ दान करना आपके लिए फायदेमंद है। और अगर शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के साथ हरी घास पर जरूर टहलें। 40 दिनों तक बैल को भिगोई हुई मूंग की दाल और गुड़ खिलाने से भी भाग्योदय होता है। और आज की किस्मत के सितारे तुला राशि के जातकों के क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए कौन सा उपाय करना है, दान किस चीज का करना है, अंक और रंग क्या है, आइए जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है। प्रमोशन मिलेगा और आज शादी की बात भी पक्की हो सकती है। परिवार में भी सुख शांति का माहौल रहेगा। दोस्तों के साथ मुलाकात होगी, घूमने जाएंगे। माँ दुर्गा की पूजा करें, शहद का दान करें। शुभ अंक 6 होगा, शुभ रंग सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। कुछ लोगों के जूते मोजे साल भर पुराने होने के बाद भी नए लगते हैं और कुछ लोगों के पैरों में नए जूते भी महीने भर में ऐसे दिखते हैं मानो एक दो साल पुराने हो गए हों। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा आखिर होता क्यों है? अब पंडित जी आपको विस्तार से समझाएंगे आपकी किस्मत से इसका कनेक्शन क्या है। ध्यान से सुनिएगा। जी पंडित जी बताइएगा। देखिए, जिन लोगों के जूते और मोजे बहुत जल्दी खराब होते हैं या फट जाते हैं या बहुत तेज दुर्गंध आती है जूते मोजे से, ऐसे लोगों पर शनि और राहु का संयुक्त अशुभ प्रभाव होता है। ऐसे लोगों की कुंडली में शनि राहु या तो भाग्य स्थान में बैठा होगा या द्वितीय स्थान में बैठा होगा। ऐसे लोग अपने जिंदगी में सही मंजिल तक जल्दी पहुंच नहीं पाते हैं। ये संकेत है कि लंबे समय तक किस्मत आपका साथ नहीं देने वाली है। ऐसे में उगते हुए सूरज की पूजा करिए और अपने व्यवहार को सुधारिए।
चिल्लाकर बोलना बंद करिए, मधुर वाणी बोलिए और हर 2 से 3 घंटे के बाद पैर धो करके साफ कपड़े से पोंछने की कोशिश कीजिए। पीपल में जल चढ़ाइए, सरसों का तेल और उड़द की दाल दान करिए। अपने इष्ट देव की पूजा करिए, पेड़ पौधा जीव जंतु का शुश्रूषा करिए। मंदिर में भी श्रमदान करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। आज वृश्चिक राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर यह बात स्पष्ट है कि आज वृश्चिक राशि के जातक निश्चित रूप से कारोबार बढ़ाने के अच्छे अवसर प्राप्त करेंगे। वृश्चिक राशि से द्वितीय भाव में जो शनि की स्थिति है उससे एक बात स्पष्ट है कि बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे, सम्मान मिलेगा, बच्चों से कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। हनुमान जी की आराधना करें, गुड़ का दान करें, शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। इस बीच नोएडा से अलका जुड़ी हैं हमारी दर्शक, इनसे पहले हम बात कर लेते हैं। अलका, अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकती हैं। नमस्कार पंडित जी। जी अलका जी। जी सर, मेरी उम्र है सर 6 नवंबर 1984। जी हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे कब तक कामयाबी मिलेगी और किस फील्ड में मिलेगी, मेरा भविष्य कैसा होगा। और दूसरी बात सर, मेरी मम्मी के आधे सर में दर्द होता है और वो कोई भी दवा काम नहीं कर रही है उनकी। चलिए तो मैं आपको क्या बताना बताना है? चाहूंगा। अलका जी, आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र, सप्तम भाव का स्वामी भी शुक्र है। शुक्र और बृहस्पति परस्पर सप्तम है। वैसे तो आप 33 साल की हो गई, 36वें साल में आपके भाग्योदय का संकेत मिल रहा है और आपके प्रश्न से दसम भाव का स्वामी शनि है, उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। टूर, टूरिज्म, ट्रेवल, कंपनी जैसे काम अगर आप व्यवसाय के रूप में शुरू करना चाहें तो कर सकती हैं, या फिर ग्रोसरी का व्यवसाय आपके लिए अच्छा होगा। धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन से संबंधित काम भी आपका अच्छा हो सकता है। जहाँ तक आपके माताजी के सरदर्द की बात है, जिसको अधकपारी कहते हैं, उसके लिए अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांध करके उनकी बाईं कलाई पर मंगलवार के दिन बांध दीजिए, उससे सरदर्द में काफी राहत उन्हें महसूस होगी। तो क्या आपको बहुत ज्यादा पसीना आने लगा है या आपके पसीने में बदबू भी आने लगी है? तो ये सिर्फ गर्मी का असर नहीं, ग्रहों का भी बुरा असर हो सकता है। क्या कहता है पसीना आपकी आने वाली परेशानियों के बारे में? पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी, बताइए, क्या बता सकते हैं? देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपको ज्यादा पसीना आता है, जिन लोगों को अचानक से ज्यादा पसीना आने की समस्या हो जाए, उन पर शुक्र या मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव जरूर देखा जाता है। ये संकेत है कि आने वाले समय में आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है। जिन लोगों के माथे पर पसीना आने लगा है वो सतर्क रहें, क्योंकि आने वाले समय में उनको काफी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों के पसीने में बहुत बदबू आती है, ऐसे लोग मेहनत तो करेंगे लेकिन सफलता मुश्किल से हाथ लगेगी। ऐसे लोगों को हनुमान जी की पूजा उपासना करना चाहिए, मंगलवार का व्रत करना चाहिए और नित्य दोपहर में भोजन करते समय दही का सेवन जरूर करना चाहिए। धनु राशि के जातकों की किस्मत का हाल बताएं। इस बीच दिल्ली से सागर जुड़े हैं, पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। सागर, अपनी उम्र बताइए, आप सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी कोटि कोटि नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए सागर जी। सागर से हमारा संपर्क टूट गया है। आगे बढ़ लेते हैं, धनु राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता देते हैं। धनु राशि में शनि की स्थिति और गुप्त बैरा दृष्टि से बृहस्पति की दृष्टि, ये दोनों इस बात का संकेत है कि आज धनु राशि के जातकों को व्यवसाय में नुकसान होगा। चंद्रमा की परस्पर पंचम नवम स्थिति शनि से होते हुए भी बृहस्पति से द्वादशस्थ होने के कारण ये नौकरी में भी परेशानी उत्पन्न करेगा। आज सोच समझ करके ही कुछ डिसीजन आपको लेने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि काम में मन नहीं लगेगा और आज सेहत में भी गिरावट देखी जाएगी। ध्यान रखें, आपको केले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए,
हल्दी दान करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे अगले दर्शक सत्यनारायण जुड़े हैं, इनसे हम पहले बात कर लें। अपनी उम्र बताइए, पूछ सकते हैं क्या पूछना चाहते हैं? हम अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं जी। उसका जन्मदिन है 27 मार्च 1994। जी, हाँ क्या जानना चाहते हैं सत्यनारायण जी? जी क्या करेगा, अभी काम काज नहीं करता कुछ। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी आपका बेटा तो 23 साल का ही हुआ है, अभी बहुत चिंतित होने वाली बात नहीं है। लेकिन बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर 6वीं 8वीं है, जिसके कारण शिक्षा ठीक से न हो पाने के कारण ये अपने करियर का चुनाव ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है। अधूरी शिक्षा के कारण इसके विकास में बाधा आ रही है। आपको चाहिए कि 17 बुधवार आधा किलो मूंग भिगो करके पहले से रखें और बुधवार को बच्चे के हाथ से किसी गाय को खिलवाएं। ऐसा 17 बुधवार करने के बाद बच्चा अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा और काम में सफलता प्राप्त करेगा। लखनऊ से खुशबू भी जुड़ गई हैं। जी खुशबू, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो खुशबू, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी मैम। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? उम्र बताइए, सवाल कीजिए। मैम मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 15 जून 1988 जी और टाइम है 12:45 रात के। जी, क्या जानना चाहते हो बेटा? हाँ जी पंडित जी नमस्कार, मैं खुशबू बोल रही हूँ लखनऊ से। जी मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 15 जून 1988, टाइम है 12:45 रात के जी, और इनकी कोई स्टेबल जॉब नहीं है। आप बता सकते हैं इनके जॉब के बारे में पूछना चाह रही हूँ। देखो, तुम्हारे पति भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो प्रश्न काल में राहु के साथ द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और आजीविका भाव में मंगल की और बुध की स्थिति है। नौकरी तो तुम्हारे पति के पास हर समय रहेगी, लेकिन नौकरी में मजबूती नहीं है, नौकरी में स्थिरता नहीं है। नौकरी तो एक छोड़ेंगे दूसरी लग जाएगी, दूसरी छोड़ेंगे तीसरी लग जाएगी। नौकरी के लिए तो बहुत दिनों तक इन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा, लेकिन नौकरी की स्थिति अच्छी नहीं है। इसके लिए आप उनसे कहिए कि 100 दिन लगातार सुंदर कांड का पाठ करें और एक पंचमुखी हनुमान जी का चित्र घर में ले आकर के मंगलवार को लगाएं और उनके सामने रोज घी का दीपक जलाएं और हो सके तो पीले फूलों की माला चढ़ाएं। ये उपाय अगर 100 दिनों तक कर देंगे तो निश्चित रूप से आगे नौकरी और व्यवसाय से संबंधित कोई परेशानी इनको नहीं सताएगी। और अब चलिए पंडित जी के साथ हम बातचीत को आगे बढ़ाएं। अगर मौसम बदलने के कारण आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर बिना किसी वजह से आपकी स्किन ड्राई होती जा रही है तो ये भी बुरे वक्त की ओर एक इशारा हो सकता है। कौन सा ग्रह इसके पीछे जिम्मेदार है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपकी त्वचा रूखी रूखी रहती है हर समय, आप किसी प्रकार का तेल या चिकना सामान अगर न लगाएं तो आपकी शरीर देखने में एकदम त्वचा फटी फटी सी लगती है। ऐसे लोगों पर बृहस्पति का अशुभ प्रभाव देखा जाता है। जितनी मुलायम त्वचा के लोग होते हैं उतने ही अधिक भाग्यशाली होते हैं और जितने ही खुरदरी त्वचा के स्वामी होते हैं उतने ही ज्यादा जीवन संघर्षों में भरा रहता है। ऐसे लोगों को वृक्षों का, केले के पेड़ों का दान करना चाहिए और किसी धर्म स्थान में केले के पेड़ में जल और हल्दी भी चढ़ाना चाहिए। बृहस्पति ग्रह की पूजा आराधना करनी चाहिए और अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए और गुरु से सलाह लेकर के ही कोई काम करना चाहिए, तब सफलता जरूर मिलेगी। और इसी के साथ ही हम रुक रहे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। अब चलिए पंडित जी से हम जल्दी से जान लेते हैं बिजनेस में हो रहे घाटे को दूर करने का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपके व्यवसाय में निरंतर घाटा हो रहा है तो आप अपने बिजनेस को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए लाल रंग के कपड़े में थोड़ा सा लाल चंदन का पाउडर रख करके उसे पोटली बांध करके और अपने तिजोरी में मंगलवार के दिन रख लीजिए। तो घर में लगे कैसे दरवाजे कला को बढ़ा सकते हैं, कैसे दरवाजे आपको घर में बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे आज के खास वास्तु टिप में। जी पंडित जी वास्तु उपाय। देखिए, बढ़ते हुए वास्तु दोष के कारण
घर में कलह अगर बढ़ रही है तो अपने घर के लगे दरवाजों पर जरा गौर कीजिए, क्योंकि घर के दरवाजे भी वास्तु दोष को बढ़ा सकते हैं। घर में दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने वाले नहीं होने चाहिए। ऐसे दरवाजे परिवार को और परिवार के सदस्यों में डर पैदा करते हैं। दरवाजे खोलते और बंद करते समय कर्कश आवाज नहीं होनी चाहिए, इससे घर में क्लेश बढ़ता है। इससे बचने के लिए दरवाजों पर स्टॉपर लगाएं या कब्जों में समय समय पर तेल डालें। और चलिए अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि आज जहां एक तरफ आपको धन लाभ होगा, वहीं खर्च भी बढ़ेगा, क्योंकि आपका लग्नेश वैभाव में है। आज आपको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, वरना परेशानी बढ़ेगी। साझेदारों से भी रिश्ते बिगड़ सकते हैं। आज नए रिश्ते बनाना आपके लिए सही नहीं है। शाम को घर में धूप दीप जलाएं, काली उड़द दान करें। शुभ अंक 8 होगा, शुभ रंग काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। आज के दिन को सुखद सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना है, इनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों के सभी काम समय पर पूरे होंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। पार्टनरशिप से आपको लाभ मिल सकता है। लग्नेश की पूरी दृष्टि है। आज यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। परिवार के साथ मनोरंजन में समय बिताएंगे। शिव चालीसा का पाठ करें। उड़द की दाल के बड़े दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल हम आपको बताएं। इस बीच बनारस से मीना जुड़ी हैं, पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। जी, आप अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकती हैं। जी पूछिए मीना, क्या पूछना चाहती हैं? उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, शुभ उपाय, दान, अंक और रंग क्या है, आइए जान लेते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को चाहिए कि आज मेहनत करें। मेहनत से मनचाही सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और विरोधी आज आपके सामने नतमस्तक होंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार की पूरी संभावना बनी हुई है। परिवार के साथ समय व्यतीत होगा। गुस्सा करने से बचें, वरना नुकसान होगा। केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। जरूरतमंद विद्यार्थियों को किताबें दें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। इसके साथ ही पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप लोगों को भी पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।